राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से बहुत बड़ी जो अपडेट आई है, वो जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो पोस्ट थी वहाँ पे, जो जूनियर की थी और जो सीनियर की थी, वहाँ पे तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि आपका एग्ज़ाम आगे बढ़ सकता है, सीटें आगे मतलब सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। तो देखिए, मैं आपको एकदम स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूँ कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से पूरी अपडेट जो है दे दी गई है। सीट एक भी नहीं बढ़ेगी, और जो उनका तय यानी कि जो उनकी डेट जो फिक्स है, उसी डेट पे आपका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे कुछ उसके जो है पीडीएफ जो है वो अपलोड किए गए हैं वेबसाइट के द्वारा, वो भी जानना आपको बेहद ज़रूरी है। तो ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप यहाँ पे देखिए जाएंगे तो यहाँ वाले पे 20/7/2026 को यहाँ पे इन्होंने बेसिक एंड सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 2026 डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है इनका, कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में इनका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और दूसरा क्या है कि जो आप वहाँ पे परीक्षा केंद्र पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक एवं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक संयुक्त सीधी भर्ती 2026 निम्न 14 जिलों में जो है परीक्षा जो है संपन्न कराई जाएगी। ये यहाँ पे आपका है, और कौन कौन से जिले हैं थोड़ा सा मैं अंडरलाइन करके आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से जिले हैं आपके पास। तो आपके पास देखिए अजमेर है, उसके बाद अलवर है, भरतपुर है, काला ले ले रहा हूँ, इससे नहीं दिख रहा है, बांसवाड़ा है, बीकानेर है, बारा है, भीलवाड़ा है, और बाड़मेर है। इस तरीके से इनके जो हैं 14 जो इनके ज़िले हैं, वहाँ पे जो है ये आपका एग्ज़ाम जो है होना है। उदयपुर है, कोटा है, जोधपुर है, जयपुर है। तो यही जो आपके 14 ज़िले हैं, यहीं पे आपका एग्ज़ाम होगा, है ना। 14 डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका एग्ज़ाम होना है। और इसी के साथ इन्होंने कुछ और अपडेट दिए हुए हैं, क्योंकि देखिए 3 साल बाद ये वैकेंसी आई हुई है, तो निश्चित रूप से आपको अपनी तैयारी में लग जाना है। इनका ये है कि विज्ञप्ति जो भी इनका आया था बेसिक वरिष्ठ का, जो 2026 में आया था, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। थोड़ा सा इसको नीचे करके देख लेते हैं, क्योंकि बहुत यूट्यूब पे देखिए मैं भी देखता हूँ, बहुत सारी अटकलें लगाई जाती हैं। एक वैकेंसी 9,000 हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी, डेट 3 महीना आगे खसक जाएगी। तो मेरे भाई, आप किसी भी अफवाह में मत पड़िए। यहाँ पे देखिए परीक्षा का नाम है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2026। यहाँ पे देखिए 2026 है, यानी कि 22/8/22 को आपका जो है प्रस्तावित है परीक्षा, शनिवार के दिन है। प्रश्न पत्रों की जो संख्या होगी, इसको भी मैं थोड़ा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत लड़के नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपकी प्रश्न पत्रों की संख्या है वो 2 है, और आपका ये शनिवार को होगा, यानी कि 22 अगस्त को आपका ये पेपर है। किसका है? बेसिक का, यानी कि जूनियर का। आपका एक पेपर होगा 10 बजे से 12 बजे तक, और दूसरा जो है 3 बजे से 5 बजे तक। यानी कि जो लोग बेसिक का फॉर्म डाले हुए हैं, उनका एक ही दिन में पेपर हो जाएगा दोनों। एक 10 से 12 होगा, और दूसरा जो है 3 से 5 होगा। यानी कि आपको 3 घंटे का जो है वहाँ पे टाइम मिलेगा दूसरे पेपर की प्रिपरेशन की, या फिर आपको रिकॉल करने के लिए। वहीं पे अगर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2026 की बात करें, तो इनका 23 को होगा, यानी कि संडे को होगा। सेम पैटर्न है यहाँ पे, और इसका इनका भी 10 बजे से 12 बजे तक है, और 3 बजे से 5 बजे तक। यानी कि इसमें वो लड़के हैं जो यूजी है कंप्यूटर साइंस से, और इसमें वो लड़के हैं जो पीजी हैं। और पीजी हैं और यूजी हैं, दोनों इसमें अप्लाई करेंगे। लेकिन जो यूजी हैं ओनली इसी में अप्लाई किए थे, वो तो अप्लाई का जो कॉम था वो ख़त्म हो गया है। उसी के साथ इनके कुछ और डिटेल हैं, वो भी आप जान लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में फिर लड़के कहते हैं कि सर जो है हमको एक अलाउ नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, परीक्षा के अनुसार निम्न जो है इनकी सूचना जो है जारी कर दी जाती है। यहाँ पे ये आप समझ लीजिए कि निर्धारित पात्रता परीक्षा शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, वही लोग पेपर देने जाएंगे। अभ्यर्थी अपने पहचान पत्र में फोटो यदि 3 वर्ष या उससे पुरानी है तो उसे अपडेट करा ले जाना सुरक्षित है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आधार कार्ड हैं जिसमें वो अपनी बचपन की फ़ोटो लगा दी है, और वही आधार कार्ड वो चल रहा है उनका। तो कहीं कहीं अलाउ हो जाता है, कहीं कहीं उनकी फ़ोटो ऐसी रहती है कि ये लगता है कि यही है कि नहीं है। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए, अगर आपके आधार कार्ड पे फ़ोटो ठीक ठाक है, या फिर कोई भी वैलिड जो है डॉक्यूमेंट है उस पर फ़ोटो ठीक ठाक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ अगर बहुत ही ज़्यादा धुंधली है, बहुत पुरानी है, तो आप एक अपडेट करा लीजिएगा। और इसी के साथ इन्होंने ये भी बोला है कि देखिए, सुनिश्चित कर लें ताकि परीक्षा आयोजन के समय में प्रवेश पत्र में प्रिंट फोटो का मिलान आपके मूल पहचान पत्र से किया जा सके, है ना। उसी के साथ साथ जो है और आपका जो है प्रवेश देने में कोई कठिनाई ना हो, और मूल पहचान पत्र के साथ आपके चेहरे प्रवेश पत्र की फोटो से मिलान होना आवश्यक है।
अन्यथा आपको परीक्षा केंद्र में, तो जैसे वही सेम वही चीज़ है कि जैसे मान लीजिए अगर आपका फ़ोटो बहुत पुराना है, आपकी बचपन की फ़ोटो लगी है और आपने यूजी कर लिया, पीजी कर लिया, उसके बाद अब वही नहीं, आप ही खुद नहीं समझ पा रहे हो कि ये मेरी फ़ोटो है किसी और की फ़ोटो है, तो जो सेंटर में बैठे लोग हैं वो नहीं समझ पाएंगे। तो ये बात को थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बाकी चीज़ें सब वही रहती हैं। 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग है, यानी कि 3 सही, यानी कि 3 आपका गलत रहेगा और 1 सही रहेगा, तो बराबर हो जाएगा मामला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से आपका है, और 40-40% का वो क्राइटेरिया रखा गया है। ये सब चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो ये यही था, इसके अलावा कुछ है नहीं। बाकी आपके पास अब कितना समय बचा है बताइए। आपके पास आज 23 है, आज 23 तारीख है, 23 जुलाई, और आपका 22 को पेपर है। तो आप समझ लीजिए आपके पास 1 महीने का समय, और 1 महीने का मतलब कुछ नहीं होता है। आपको आज से, अभी से अपना थोड़ा बहुत अपना नाश्ता वास्ता करिए, उसके बाद आप लग जाइए, क्योंकि 1 महीना है, और 1 महीना में आप अगर चाहोगे तो निकाल लोगे। बहुत लड़के 20-20 दिन में निकाल लेते हैं। जब आप ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से या पीजी कर रहे थे, तो निश्चित रूप से आपने पढ़ा है चीज़ों को। तो आप यही समझिए कि आपके पास 1 महीना है, और 1 महीना में ही आपको अपना भविष्य तय करना है कि हमको एज ए गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है, या फिर इधर वहाँ पे देख रहे हैं तमाम तरीके के धरने वगैरह चल रहे हैं, वहाँ भी लोग परेशान ही हो रहे हैं, पेपर भी लीक होते रहते हैं, चीज़ें हैं। जंतर मंतर पे भी 17-18 दिन से बैठे हुए हैं, वहाँ भी कोई सुनवाई वगैरह नहीं हो रही है। तो इसी तरीके से है, आपके पास बेहतरीन मौका है भाइयों, और आप जो है 1 महीने का समय है, पेपर को अच्छे से दीजिए, समय दीजिए, सारी जो है मोह माया ख़त्म कर दीजिए 1 महीने के लिए। निश्चित रूप से आपकी एक सरकारी सीट पक्की हो जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थे जो आप तक पहुंचाना था। और हम जो है कोई बहुत ये नहीं कहते कि ये वैकेंसी जो है बढ़ेगी घटेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो है उसी में हमको एक सीट लेनी है। जैसे मान लीजिए 3,000 वैकेंसी है, 3,000 वैकेंसी है, तो आप ये समझ लो कि 2,999, ठीक है, 2,999 वैकेंसी किसी और के लिए है, जाओ अपना देखो। लेकिन इसमें जो एक वैकेंसी है वो हमारी है, सीधी सी बात। इतना अगर आप समझ के चलोगे तो आप निश्चित रूप से आप इसी साल 2026 में ही सरकारी सीट पक्की कर लोगे। ये इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपके दोस्त भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का फॉर्म वगैरह भरे हों, या फिर जो भी भरे हों, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। और हमारे परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो, तो एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करिए वीडियो पे, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन के साथ साथ कुछ इम्प्रूवमेंट भी हम आगे कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।